पहले से ही डेंगू के कहर से जूझ रहा है और अब डॉक्टर्स ने हड़ताल की घोषणा कर इस परेशानी को और बढ़ा दिया। प्रदेश के डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर 9 बजे से लेकर 11 बजे तक यानी 2 घंटों के लिए पेन डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। इसके बाद अस्पतालों में मरीजों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि डॉक्टर्स ने इमरजेंसी को हड़ताल में शामिल नहीं किया, लेकिन अस्पताल के बाकी सभी विभागों में हड़ताल का असर देखने को मिला। आज पूरे प्रदेश में सभी चिकित्सक 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पे हैं। 12 सितंबर को हमारी मीटिंग हुई थी स्टेट बॉडी की यहाँ पे रोहतक में। उसमें डिसाइड हुआ था कि जो हमारी लंबित मांगें हैं पिछले कई सालों से, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में अटकी हुई हैं, सीएम और एचएम साहब से अप्रूव्ड फाइलें हैं, तो सभी ने डिसाइड किया था कि भी हमारी पेंडिंग डिमांड्स को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। उसके लिए हम पीछे 9 तारीख को मंगलवार को हमने ब्लैक बैजेस लगाए थे ऑल ओवर हरियाणा में। तो उसके बाद ये था कि भी सरकार को हमारी मांगों को लेकर यदि गंभीर होती है तो हम आगे अपना आंदोलन बंद कर देंगे, लेकिन उधर से कुछ ऐसा पॉजिटिव अभी हमें रिस्पॉन्स मिला नहीं है। इसलिए आज पूरे प्रदेश में करीब 3000 चिकित्सक 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं। सारी ओपीडीज बंद है, पोस्टमार्टम भी बंद है, ना कोई लैब वर्क हो रहा है। 11 बजे सभी मरीज को देखकर हम जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पब्लिक को कोई परेशानी हो, लेकिन सरकार चाहती है कि पब्लिक परेशान हो। वो बिल्कुल चिंतित नहीं, उन्हें डॉक्टरों के भविष्य का कोई उन्हें परवाह नहीं है। वहीं दूर दराज इलाकों और शहरों से आए लोग उपचार करवाने के लिए चिकित्सकों का इंतजार करते रहे। इस दौरान मरीज अस्पतालों में इधर उधर भटकते रहे। ओपीडी पर्ची काउंटर के बाहर लंबी लाइनें लग गई। 9 बजे से क्या कह रहे हैं डॉक्टर? मतलब 11 बजे बाद में देखेंगे। क्या कहाँ से आए हो, क्या दिक्कतें हैं? आँख से चेक करा रही है, नेहरू कॉलोनी रोहतक से आए। तो दिक्कतें आ रही हैं काफ़ी? हाँ जी। क्या नाम आपका? सांवरमल। वहीं डॉक्टर्स के कैबिन के बाहर मरीज अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। मरीजों का कहना था कि रोज रोज इतनी दूर दवाई लेने आना मुश्किल है। जी मतलब टाइम पे डॉक्टर भी नहीं मिलते और फिर आते हैं तो 4-4 घंटे वेट करना पड़ता है। तो किस बीमारी को दिखाने आए थे? मेरे शुगर है जी, थायराइड शुगर। तो अभी डॉक्टर से बातचीत हुई है क्या? डॉक्टर मैं गई थी अंदर, 2 लड़की बैठी हुई हैं, वो कह रहे 11 बजे के बाद आएंगे, हड़ताल है। कहाँ से आए? हम गांव से, किलोई से। वैसे में पता था पहले पता नहीं, था? पता नहीं था जी। पता होता तो आज रहने देते, कल आ जाते जी। दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें तो हैं जी, सब सारी पब्लिक बैठी हुई है, अपने घर का काम छोड़ के आते हैं, भी नंबर आ जाएगा, फिर दोपहर का भी काम करना होता है गाँव में, इसलिए परेशानी तो है ही जी सभी। अभी क्या करेंगे? अभी तो वेट ही करेंगे जी, और तो क्या है, फिर आज जाएंगे, फिर वापस आएंगे, कल आना पड़ेगा, नहीं मंडे आना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया अपना 2-3 घंटे यही इंतजार कर लो। नागरिक अस्पताल रोहतक के करीब सभी डॉक्टर्स ने एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सरकारी मेडिकल सेवा के डॉक्टर्स का कहना था कि 2019 से मांगों की फाइल मंत्रालयों में पड़ी है, जिन पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। मुख्य है जो कि सेंटर के अकॉर्डिंग हमारा स्पेशलिस्ट का कार्ड बनाया जाए, जो कि पहले सरकार मान चुकी है, लेकिन उस पर कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरा, हमारा जो पीजी का कोटा होता है वो 40% पूरे हरियाणा में पहले रिजर्व सीटें होती थी गवर्नमेंट कॉलेजेस में, वो 2017 में एमसीआई की गाइडलाइंस आई तो उसको हटाकर 10, 20, 30% रूरल एरिया का इंसेंटिव दिया जाता था। उससे हमारे पीजी जो बन के आते हैं सरकार में, पहले की बजाय आधे हो गए हैं। पहले 70-75 के करीब पीजी आते थे, अब 30 से 35 आ रहे हैं। उससे कोटा बढ़ाने से सरकार को भी फायदा हुआ, स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलेंगे। साथ ही साथ एक डायरेक्ट भर्ती होती है समूह की, जो कि सीधे तौर पर भर्ती की जाती है। जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं उनको दरकिनार करके वो भर्ती की जाती है। उससे 5% लोग ही प्रमोट होकर ऊपर पहुंचते हैं, वो सिविल सर्जन, डायरेक्टर, डीजी और ऊपर के पदों पर जाते हैं। बाकी लोग, सभी लोग 95% काडर हमारा एसएमओ के रैंक से रिटायर हो जाता है। तो इसको लेकर भी सारे लोगों में भारी रोष है। इसलिए मैं सरकार से विनती करता हूं कि भी तुरंत हमारी जो 3 मेन डिमांड्स हैं उनको माना जाए, उनको पूरा किया जाए, ताकि प्रदेश में अच्छे चिकित्सक मिलें, अच्छा काम हो पाए, लोगों की, मरीजों की सेवा हो।
वहीं डॉक्टर्स ने कड़े शब्दों में सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो पूरी तरह से स्ट्राइक पर भी जा सकते हैं। सरकार हमारी मांग नहीं मानती तो आने वाले 15 दिनों में हम अपनी जीबीएम बुलाएंगे और कोई कड़ा फैसला लेंगे जिससे कि पूरे संपूर्ण रूप से भी स्ट्राइक हम कर सकते हैं, जिससे कि लोगों को परेशानी होगी, उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। उधर सिरसा में डॉक्टर्स का कहना था कि 2017 में पीजी पॉलिसी के तहत 40% तक रिजर्वेशन कर दिया गया था, जिसे बाद में बदलकर 30% तक कर दिया। वहीं स्पेशलिटी डॉक्टर की अन्य कार्यों की ड्यूटी लगती है, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सेकेंड, हमारी पीजी पॉलिसी की डिमांड थी। 2017 से पहले हमारी पीजी पॉलिसी में 40% रिजर्वेशन था HCMS कैंडिडेट का, जो सर्विस में रहते हुए MDMS की तैयारी करते हैं, वो ओपन कैंडिडेट से डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकते। तो वो 2017 के बाद में अमेंडमेंट करा के 10, 20 और 30% 3 साल की सर्विस के हिसाब से कर दिया था, जो कि सफिशिएंट नहीं है HCMS के डॉक्टर के लिए पीजी में सेलेक्ट होने के लिए। तीसरी डिमांड हमारी जो पीजी कैडर है, क्योंकि आप सभी देखते हो कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो MLC और ऑफिस का काम और बाकी सारे काम भी कर रहा है, इस वजह से पेशेंट सफ़र होता है। मान लो कोर्ट में चला गया डॉक्टर, अगर उसने मेडिको लीगल काम किया है तो पीछे से पेशेंट सफ़र होते हैं। तो स्पेशलिस्ट कैडर अलग होना चाहिए, उनको अलग से इंसेंटिव मिलने चाहिए और उनके अलग से पे होना चाहिए, और उनको एडमिनिस्ट्रेशन में उनको लिया ही ना जाए। जो प्लेन MBBS हैं वही लोग करें, उनके बदले में उनको पे और जो अलाउंसेज हैं वो फालतू करें। जींद के सिविल अस्पताल में SMO की सीधी भर्ती के विरोध में डॉक्टर 3 दिनों से काले बिल्ले लगाकर OPD में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि CMO के खाली पदों पर प्रमोशन के तहत उन्हें भरा जाना चाहिए। वहीं पे स्केल को लेकर डॉक्टर्स ने कहा कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हड़ताल की है, क्या मामला है? देखिए, हमारे स्टेट बॉडी HCMS हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर पिछले लगातार 3 दिनों से 9, 10, 11 नवंबर को हम लोग जो है ब्लैक बैच लगा करके अपनी मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। और हमारी जो डिमांड्स हैं वो उसके अंदर जो सरकार को प्रपोजल भेजा हुआ उसमें सबसे पहली डिमांड स्पेशलिटी कैडर को लेकर के है, दूसरी जो डिमांड है वो पीजी पॉलिसी को लेकर के है, और तीसरी जो हॉट और बर्निंग मुद्दा है वो है SMOs की जो डायरेक्ट भर्ती की जा रही है उसको लेकर के है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो लगभग जो है इसमें सर्विस में आने के पश्चात लगभग 18 से 20 साल सर्विस करने के पश्चात प्रमोट होते हैं, और पहला प्रमोशन जो है उनको 18 से 20 वर्ष के पश्चात मिलता है। और यदि जो है ये डायरेक्ट भर्ती की जाएगी तो मैं ये समझता हूँ कि एक चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर जो चिकित्सा अधिकारी के पद पे भर्ती होगा, शायद वो रिटायरमेंट तक बड़ी मुश्किल से एक SMO के पद तक पहुँच जाएगा, और जो सिविल सर्जन बनने के उसके सपने किसी भी डॉक्टर्स के होते हैं वो शायद सपने बन करके ही रह जाएंगे। और उसके साथ साथ जो पिछले लगभग 1.5 से 2 साल के दौरान कोरोना में हम लोगों ने जो अपना हुनर का परिचय दिया, उन सभी चीज़ों को ताक पे रखते हुए जो डायरेक्ट भर्ती है SMO की, उनका हम लोग विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। उधर करनाल के अस्पतालों में भी हड़ताल के चलते मरीजों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मरीजों का कहना था कि मरीजों का इलाज कराने के बाद डॉक्टर को हड़ताल करनी चाहिए थी। बहुत दूर से आ रही कुंजपरे से, किराया भर के आते, छोटी सी लड़की है जी मेरी, मजबूरी में आते हैं, फिर भी बंद पड़ा। नहीं है तो टाइमिंग बढ़ा देना, कल भी छुट्टी है, बंद कर देंगे पर्ची का, फिर चेकअप की परेशान हो रहे हैं मरीज। हम तो यहाँ तो सबसे पहले आई हुई थी मैं, यहाँ कोई भी बंदा नहीं था, यहाँ पर हम 8 बजे से पहले के आ गए। अब देखो ही नहीं, ये 1 बजे पर्ची बंद कर देंगे, टेस्ट भी कराने हैं, दवाइयाँ भी लेनी है, या तो टाइमिंग बढ़ा दें, बंदों का खड़े हैं तो उसका फायदा तो होना चाहिए ना कुछ। अब ये बंद कर देंगे फिर हम क्या करेंगे? बंदों की छुट्टी करा के साथ ले आए मैं, पैर का एक्सीडेंट हुआ मेरी हिप का, खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता, इतना काफी देर हो गई हमारे को। तो वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि हड़ताल के दौरान ऑपरेशन, इमरजेंसी वार्ड, पोस्टमार्टम और डिलीवरी को शामिल नहीं किया गया था। कि हमारे कुछ मुद्दे जो सरकार के पास पेंडिंग है, जिसमें मुख्य तौर पर हमारा डायनेमिक ACP स्केल का है, जो 4th ACP का केस हमारा कई बार सरकार के पास जा चुका है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, हमेशा उस पर कोई ना कोई फाइनेंशियल ऑब्जेक्शन लग जाता है। उसके अतिरिक्त हमारा एक स्पेशलिस्ट कैडर का भी प्रपोजल सरकार के पास गया हुआ है, जिसे हम चाहते हैं कि जो हमारा पूरा कैडर है उसने उसके ऊपर अपने सजेशंस दिए हुए हैं,
ताकि हम सबको भी बेनिफिट हो और हमारी जितनी पब्लिक है इसको भी बेनिफिट हो। नए लोगों को ज्वाइन करने का उसके अंदर ज़्यादा इंसेंटिव मिले और जो पुराने लोग हैं उनका भी हक उनको मिलता रहे। तो ये हमारी जो स्पेशलिस्ट कैडर की पॉलिसी अभी सरकार के पास गई है, वो हम चाहते हैं कि जो हमने उसके अंदर सजेशंस दिए हैं स्टेट की तरफ से, सभी ने आपस में पूरी स्टेट ने डिस्कस करके उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए। उसके अतिरिक्त एक हमारी नए एसएमओस की 116 की डायरेक्ट भर्ती के बारे में हमारा विरोध है कि जब हमारे कैडर में ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी 18-18 साल की जॉब हो गई है और उनकी प्रमोशन ड्यू भी है, तो ऐसी स्थिति में सरकार नए लोगों को एसएमओ डायरेक्ट भर्ती ना करे, क्योंकि उसमें कैडर में ही हमारे आपस में प्रॉब्लम हो जाती है। नए एसएमओ के लिए केवल ये रिक्वायरमेंट होती है कि 3 से 5 साल पोस्ट पीजी उसका एक्सपीरियंस हो। उसको कई बार फील्ड का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, जो आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जब भी कोई ऊंचे पद पर बैठे, सीएमओ के पद पर बैठे, अगर उसने ग्राउंड लेवल से काम किया होगा तो वो लोगों की समस्याएं भी समझेगा, डॉक्टर्स की भी समस्याओं को समझेगा और ज़्यादा बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा। और हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमारे ऑलरेडी कम से कम 150 लोग ऐसे हैं जिनकी 18 साल की सर्विस हो चुकी है, जिनकी प्रमोशन ड्यू है। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि ये 116 पद की जो डायरेक्ट एसएमओ की है उसको इमीडिएटली रद्द किया जाए और जो बैठे हैं 18 साल की नौकरी के बाद उनको प्रमोट कर दिया जाए। और सबको पता है कि आज की डेट में स्पेशलिस्ट की बहुत भारी कमी, इससे ना केवल जो कैडर में हैं वो लोग हमारे स्पेशलिस्ट बनेंगे, पर जो नए लोग एमबीबीएस हैं वो भी ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे। जो सरकार का मेन मुद्दा है कि नए डॉक्टर ज्वाइन नहीं करते। इंसेंटिव ये बहुत स्ट्रांग है पीजी का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, कि वो जो नया बच्चा आता है उसको पता हो कि 4 साल के बाद मुझे 40% रिजर्वेशन में आ जाऊंगा। और ऑब्वियसली जो हमारा 10, 20, 30 वाला है वो इसलिए भी इतना सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि हम एज मेडिकल ऑफिसर्स फील्ड में कम से कम 25 तरह के प्रोग्राम को हैंडल करते हैं। तो हमारे लिए जनरल कैंडिडेट जो खाली बैठ के पूरा साल पढ़ता है उसके साथ कम्पीट करने का हमारे पास उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। हम चाहते हैं कि हम सरकार को सेवाएं भी दें, लोगों को सेवाएं दें, पब्लिक से ज़मीन पर जुड़े रहें और फिर हमें पोस्ट ग्रेजुएशन का मौका मिले तो हम भी समझते हैं कि उन सर्विसेज की कितनी इंपॉर्टेंस है, उन स्पेशलिटीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है। हालांकि डॉक्टर्स ने आज पेन डाउन हड़ताल कर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए कि अगर उनकी मांगों पर सरकार अब भी ध्यान नहीं देती है तो आगे अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर्स कठोर कदम उठाएंगे। डॉक्टर की हड़ताल के बाद गेंद अब सरकार के पाले में है। देखना होगा कि सरकार किस तरह डॉक्टर्स को मनाती है या फिर उनकी मांगों को पूरा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।